हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं एसेंशियल कंडीशन। हमें क्या एसेंशियल बोले तो क्या ज़रूरी है हमें कंडीशन रखने की, जिससे हमारा सीड जो हमारा बीज है वो अच्छे से जर्मिनेट करे, मतलब अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिनेटिंग? कभी आपने देखा है कैसे सीड प्लांट बनती है? यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर। अब आपको ये पता लग रहा होगा कि भाई आपको कौन कौन सी कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए ऑफ अ सीड। ठीक है, व्हाट कंडीशन डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए? हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर दीज कंडीशन हैव एन इफेक्ट ऑन जर्मिनेशन? और आप कैसे देखोगे, कैसे उसको समझोगे कि भाई कौन सी कंडीशन उसको इफेक्ट कर रही है, मतलब कौन सी, मतलब ज्यादा धूप चाहिए, उसको ज्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, या आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन कैसे इफेक्ट कर रही है सीड को ग्रो करने के लिए? चलिए वो सब हम परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए। तो इसने कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 पॉट लेने हैं एक जैसे उसको सॉइल से भरना है। फिर उसमें चारों गमले में बीन सीड्स हम सो कर देंगे, मतलब उसको उसके अंदर दबा देंगे। नाउ कीप दी स्पॉट इन द फॉलोइंग। अब आपको 15 दिन के लिए इन फॉलोइंग कंडीशंस में रखनी है, 15 दिन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहले पॉट ए में क्या है? पॉट ए में क्या है, डायरेक्ट सनलाइट रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई पानी नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, अब पॉट बी में क्या कंडीशन है? पॉट बी में ये डायरेक्ट सनलाइट में है, लेकिन इसमें एक्सेस वाटर है, मतलब बहुत सारा पानी है, सॉइल से भी ऊपर पानी आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब पॉट सी की कंडीशन क्या है? इसमें मॉइस्ट सॉइल है, मतलब सॉइल इतना, मतलब पानी इतना है जिससे कि मिट्टी गीली हो जाए, मॉइस्ट बोले तो गीली क्या। और ये लेकिन यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं है, देयर इज नो सनलाइट ओवर हियर। ठीक है, और पॉट डी का क्या कंडीशन है कि विद मॉइस्ट सॉइल केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, मतलब इसमें पानी भी है और सनलाइट भी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। तो यही सब इसने बता रखा है कि क्या क्या कंडीशन है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर द सीड इन ईच द केस इन टेबल पॉइंट 2। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल पॉइंट 2 10.2 में इन्होंने कंडीशन से रखी है सीड जर्मिनेशन की। व्हेन अ सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट, आपने कभी सीड को देखा होगा जब वो स्प्राउट में चेंज हो जाता है, जैसे मम्मा आपकी चने लेती होंगी तो आपने देखा होगा उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं, वही सीड जर्मिनेशन होता है। ठीक है, आप ये घर पे भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। ठीक है, प्रिडिक्ट वेदर द सीड इन ईच पॉट विल जर्मिनेट। अब आपको क्या अंदाजा लगाना है कि जो जो कंडीशंस दिए हैं उन सब कंडीशंस में सीड जर्मिनेट करेगी कि नहीं करेगी, और आपको अपना प्रिडिक्शन लिखना है सबके पॉट के लिए इन टेबल 10.2। चलिए बात करते हैं। तो पहले पॉट में हमारा क्या कंडीशन था कि हमारा क्या था कि इनडायरेक्ट सनलाइट थी, यस, एयर थी, यस, और वाटर नहीं था। तो प्रिडिक्शन क्या है कि नो जर्मिनेशन, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका जो सीड कोट है सीड का, वो ही नहीं फूल पाएगा और वो जर्मिनेट नहीं पाएगा। क्या लिखेंगे? वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये पहले हमारी सोच है, आगे इसने डिफाइन करा होगा अच्छे से, फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसने क्या रखा है कि आपको सनलाइट है, यस, वाटर है, एक्सेस एक्सेस वाटर है, बहुत सारा पानी है। ठीक है तो लेकिन बहुत एक्सेस में है। और क्या है? एयर है, यस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एयर नहीं होगी, क्योंकि ये जो वाटर है, जो वाटर का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये क्या कर रहा है, वाटर कंटेंट इज हाई, तो ये क्या करेगी, ये एयर ट्रैप नहीं होने देगी सॉइल के अंदर, और ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्सेस वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, इन कंप्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल। अब देखिए यहाँ पर सनलाइट नहीं है हमारे पास, और एयर है, यस, और वाटर है, यस।
अब क्या है, जो जर्मिनेशन विल टेक प्लेस, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमारी प्रेडिक्शन है, इट विल टेक प्लेस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, अब इसमें हमारा सनलाइट भी है और पानी भी है, इसमें सब कुछ है, तो यस यहाँ पर जर्मिनेशन विल टेक प्लेस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। चलिए अब इसका देखते हैं ये क्या बोल रहा है, हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लेट्स ट्राई सी दिस। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉट फॉर 7 days to check the status of germination of the seed, रोज हमें ऑब्जर्व करना है उसको 7 से 10 दिन तक कि भाई जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा सीड का, और फिर आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, कंपेयर योर प्रेडिक्शन विद योर ऑब्जर्वेशन, और फिर वो कह रहा है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन से कंपेयर करनी है। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई जो सूरज की रोशनी है वो जरूरी है हमारा सीड को ग्रो करने के लिए। डू द सीड इन ऑल द पॉट रिसीव एयर वाटर एंड सनलाइट, अब हर एक पॉट में एयर वाटर और सनलाइट थी। इज देयर एनी पॉट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल, ऐसा कोई पॉट था जिसमें एयर ना अवेलेबल हो, और इफ सो व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट हैपेंस टू द सीड इन द पॉट वेयर वाटर इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस, अब ये पूछ रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि वाटर जहां पर एक्सेस में था वहां पर क्या कर रहा है, मिट्टी में वो एयर नहीं जाने दे रहा अंदर, उसकी वजह से क्या हो रहा है जर्मिनेशन, ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि भाई एक्सेस वाटर से क्या हो रहा है कि आपका एयर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा मिट्टी में और सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रही। विच सीड रिसीव्स बोथ एयर, अब ये पूछ रहा है कि कौन से पॉट में एयर एंड वाटर दोनों थे। आइडेंटिफाई द पॉट वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन, और आपको ऐसे पॉट का बताना है जहां पर जर्मिनेशन हुआ है कि नहीं है, हुआ है। Do you observe match with your prediction? Write possible reason in favor of your observation in table point 10.2. Based on their observation, state the condition which favors seeds germination. ठीक है, तो हमने बता दिया ऊपर लिखकर कि हमारा यही ऑब्जर्वेशन है। अब चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर, अब हमारे लिए ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी, एयर वाटर या सनलाइट। कंपेयर द अवेलेबल कंडीशन इन ईच पॉट, आपको कंपेयर करना है। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, अब जर्मिनेशन अगर सीड का कराना है तो उसे राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, प्रॉपर टाइप का पानी चाहिए और एयर भी चाहिए उसको। वाई डू सीड रिक्वायर दीज कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, अब ये कह रहा है कि ये सीड्स को ये सब जर्मिनेशन कंडीशंस क्यों चाहिए होती हैं। डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन विल अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, यस ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट। देखिए अगर पानी नहीं होगा तो क्या आगे ये समझा रहा है, चलिए ये देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशन हेल्प्स इन, कैसे ये हेल्प कर रही हैं जर्मिनेशन में सारी कंडीशन। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2, देखिए यहाँ पर एक सीड दिखा रखा है इन्होंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप राजमा का सीड देख सकते हैं, उसको खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये इसके बाहर सीड कोट होता है और ये एम्ब्रियो है इसका। तो अब कैसे वाटर क्या कर रहा है, वाटर का क्या काम है सीड जर्मिनेशन, तो सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन, ये तो सबको पता है। वाटर एनेबल्स द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, वाटर क्या काम करता है कि सीड में जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस जरूरी होता है वो उसको करता है, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, जिससे कि वो ग्रो करता है। द आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, सीड कोट होती है, और वाटर का क्या काम है, इस सीड को सॉफ्टन करता है, ठीक है, और हेल्प द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट, और फिर हेल्प करता है इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए। अब एयर और सॉइल का क्या काम है, सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, एयर भी चाहिए उसको, मतलब हवा भी चाहिए। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द, अब ये एयर कहाँ अवेलेबल होती है, जो कि सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ये स्पेस अवेलेबल होती है और वहीं से एयर जाती है। मोरओवर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलाउ रूट टू ग्रो, और ये एयर केस में हेल्प करती है हमारे रूट जो प्लांट में होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो इसलिए अगर आप एक्सेस पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी डाल देंगे सॉइल में, तो वो एयर नहीं जा पाएगी उस सॉइल पार्टिकल्स में और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट क्या था कि भाई सनलाइट जरूरी है कि नहीं है, अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वी हैव लर्न दैट फॉर द बीन सीड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। अब हमने ये देखा है, इसमें कह रहे हैं कि जो बीन सीड है पर्टिकुलरली उसके लिए लाइट जरूरी नहीं है, ठीक है, फॉर जर्मिनेशन। इन जनरल मोस्ट
सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर, और जनरली अगर देखा जाए तो काफी सारी सीड्स ऐसे हैं जिसके लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स। लेकिन जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद सनलाइट बहुत जरूरी है अब आगे ग्रो करने के लिए प्लांट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कॉलस है और पेट्यूनिया है, इनको चाहिए होती है लाइट टू जर्मिनेट। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो आप याद सकते हैं। कवरिंग दीज सीड्स विद सॉइल इनहिबिट देयर स्प्राउटिंग। अगर इनको, इनके बीजों को हमने सॉइल के ऊपर मतलब सॉइल से ढक दिया तो ये स्प्राउट नहीं करेंगे, मतलब ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए। और सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कैलेंडुला एंड जीनिया नीड डार्कनेस टू। और कैलेंडुला और जीनिया ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें डार्कनेस चाहिए, मतलब जिसमें कोई लाइट नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए। दीज सीड शुड बी कवर्ड विथ सफिशिएंट सॉइल, और इनको हम कवर कर सकते हैं विथ सफिशिएंट सॉइल। अब ये बात करते हैं इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ ऑफ द हेल्दी बॉडी यू हैव लर्नड। आपने माइंडफुल ईटिंग जब पढ़ा था चैप्टर में, जो चैप्टर था हमारा पहले जो प्रीवियसली पढ़ा था हमने, उसमें हेल्दी बॉडी के बारे में बात करी थी और हमने लर्न करा था कि ह्यूमन बीइंग को भी एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है गुड हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना। ये सबको पता है ना कि हमारी अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए अपने अच्छी हेल्थ रखने के लिए, और प्रॉपर ये नहीं कि हम जंक फूड खा रहे हैं और हम कुछ भी खा रहे हैं, तो दैट विल नॉट डू आवर प्रॉपर ग्रोथ। तो सिमिलरली ऐसे ही प्लांट में होता है, अगर हमें सही से फेवरेबल कंडीशन उसे नहीं मिलेगी या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा और ना उसका डेवलपमेंट होगा। व्हाट अदर कंडीशन डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन? और आपको कोई ऐसी कंडीशन लगती है कि जो सीड जर्मिनेशन में जरूरी हो? तो आप कह सकते हो सॉइल भी आपके लिए जरूरी होती है, भाई कैसी मिट्टी में आपने ग्रो करा है अपना सीड को, है ना, उस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, और एयर हो गई, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें इफेक्ट करती हैं इनके प्रॉपर ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट। तो अब एक्टिविटी 10.1 कह रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग व्हिच मेड यू प्लेस प्लांट इन अ लिविंग बीइंग। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई जो प्लांट है वो आपने लिविंग बीइंग्स में रखा था, क्यों रखा था इसको? डू प्लांट शो ग्रोथ, या प्लांट ग्रोथ को शो करते हैं? आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग दैट दीज प्लांट शो? और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्लांट शो करता है? लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब हम और भी बात करेंगे जिससे कि हम प्लेस कर सकते हैं प्लांट को लिविंग बीइंग में। अब चलिए आगे बात करते हैं 10.3 की, ग्रोथ एंड मूवमेंट, मतलब कैसे ग्रो करता है और कैसे मूवमेंट करता है प्लांट, हम देखेंगे। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? अब आपको पता है कि प्लांट अगर आप सनलाइट में रख दो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? क्या सनलाइट इफेक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, मतलब किस तरफ वो ग्रो करेगा प्लांट्स? In which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted? अगर ये कह रहा है कि उल्टा रख दें हम प्लांट को तो किस डायरेक्शन में रूट ग्रो करेगी और किस डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करेगा? हाउ वुड यू डिजाइन द एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अब इन्होंने एक एक्टिविटी बनाई है इस क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए कि भाई हमने जब उल्टा कर दिया तो रूट किधर की तरफ ग्रो करेगा और शूट किस तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए लेट अस डिजाइन। अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं। टेक सम बीन और ग्राम सीड। एक आपको क्या करना है, या तो आपको बीन सीड लेनी है या आपको चने के दाने लेने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन अ मॉइस्ट क्लॉथ। उसको क्या करना है, आपको एक मॉइस्ट क्लॉथ लेना है या मॉइस्ट टिश्यू पेपर, ये आप लोग घर में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, उसको गीला कर दीजिए और उसके ऊपर ये इनमें से कोई भी एक सीड रख दीजिए। लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ सीडलिंग हैविंग अ स्मॉल रूट एंड आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि उसमें छोटे छोटे स्मॉल रूट्स निकलने लगे और शूट्स निकलने। नाउ टेक द 3 ग्लास बीकर। अब उसको आपको क्या करना है, 3 ग्लास बीकर लेने हैं आपको, ठीक है, और एंड लेबल देम ABC। अब हम उनको ग्लास बीकर को ABC नाम से वो कर दीजिए लेबल। ठीक है, टेक 3 ग्लास प्लेट। उसके बाद आपको ग्लास प्लेट्स भी लेनी है।
Attach a thick blotting paper to one side of each plate using a thick soft cotton thread. अब ये क्या कह रहा है, आप 3 ग्लास प्लेट्स लीजिए, उसको किससे अटैच करना है, थिक ब्लॉटिंग पेपर। जो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, जो एकदम से सोख लेता है, टू वन साइड ऑफ ईच, मतलब आप उसके ऊपर आपको ब्लॉटिंग पेपर रखना है प्लेट यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। और किससे आपको उसको अटैच करना है, कॉटन थ्रेड से करना है, ठीक है। फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट, और आपको हर सीडलिंग एक प्लेट पे डाल देनी है, ठीक है, यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर दिखा रखा है, देखते हैं क्या दिखा रखा है, देखिए ये क्या है, इनर व्यू ऑफ द बॉक्स, इन्वर्टेड प्लांट केप्ट इन अ सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये देखिए इन्वर्ट कर रखा है, ये अपराइट है, मतलब ये सीधा रखा है जैसा होना चाहिए, ये इसको उल्टा कर दिया तो ये लीव्स नीचे चली गई और नीचे ऊपर रूट्स चले गए। और यहाँ पर होल ऑन द बैक्स, एक बॉक्स लिया है और उसमें अंदर एक वो ले लिया है आपने, और यहाँ से हवा जा रही है, ठीक है। तो ये अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो सब जगह से आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह से आ रही है। तो सेटअप ऑफ शोइंग प्लांट केप्ट इन डिफरेंट कंडीशन। फिक्स Fix one seedling on each plate using a thick soft cotton thread as shown in figure 10.2, ठीक है। ऐसे आपको उससे ये प्लेट है, इसमें सीडलिंग अटैच कर दी है, ठीक है। ensuring now place a glass plate upright with a seedling attached into each of the beaker। अब आपने प्लेट रख दी है इसमें, और क्या कहते हैं, ये देखिए ये प्लेट आए, सपोज ये ऐसी प्लेट ली है इन्होंने, ऐसे ये ऐसे इस टाइप की प्लेट ली है, और इन्होंने क्या करा है, अपराइट ये प्लांट लगा दिया है, इसको एक कॉटन थ्रेड से इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है, और इसको एक बीकर के अंदर इन्होंने घुसा दिया है सब। तो एक प्लांट को तो इन्होंने इन्वर्टेड रखा है, एक को अपराइट रखा है, और एक को बॉक्स के अंदर रखा है। नाउ प्लेस वन ग्लास प्लेट अपराइट विद अ सीडलिंग अटैच्ड इनटू ईच ऑफ द बीकर ए एंड बीकर सी, ठीक है, ये अपराइट कंडीशन में है एज द शोन फिगर इन, ठीक है। और बीकर बी में गया है, प्लेट सच दैट द शूट ऑफ अ सीडलिंग इज डायरेक्टेड। अब इसमें क्या है, जो शूट है वो नीचे की तरफ है और ये रूट है वो अपवर्ड की तरफ है, ठीक है, एज डायरेक्टेड इन 10.2। समझ में आ गया ये। अब क्या कह रहा है, अब आपने इन्होंने क्या करना है, इन बीकर में क्या करना है, पोर वाटर इन ऑल द 3 बीकर टू एंश्योर दैट द सीडलिंग इन ईच बीकर रिमेन अबव द वाटर लेवल, ठीक है। अब सब में पानी भी भर कर रखना है। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट कंप्लीटली वेट बाय सोकिंग इन द वाटर। अब ये जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर हमने लगाया है इस प्लेट में, उसको हमें इतना मतलब ऐसे रखना है कि वो गीला ही रहे, ठीक है, इतना पानी डालना है। कंप्लीटली वेट बाय सोकिंग इन द वाटर, इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट द, इससे क्या होगा, जो हमारी सीडलिंग होगी उनको पानी मिलता रहेगा और वो गीले रहेंगे। प्लेस बीकर ए एंड बी इन सनलाइट, इन दोनों को तो हमें सनलाइट में रखना है, और जो सी है उसको हमें कार्डबोर्ड बॉक्स में रखना है। ऐसे रखना है कि सीडलिंग्स गेट लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन, कि उस सीडलिंग पे बस एक तरफ से ही डायरेक्शन से लाइट आए, ओनली थ्रू अ स्मॉल सर्कुलर होल, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, उधर से ही बस एक तरफ से ही लाइट आ रही है। अब फिल टेबल 10.3 विद योर प्रिडिक्शन। अब आपको फिल करनी है प्रिडिक्शन अपनी, ठीक है। तो हाँ, तो अब हम फिल करते हैं टेबल 10.3 विद योर प्रिडिक्शन है ना, हमारी क्या प्रिडिक्शन है और हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है। चलिए टेबल 10.3 क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब कैसे ग्रो करेगा रूट और शूट अलग अलग कंडीशंस पे। तो पहले में हमारा हमने क्या देखा, पहले बीकर में हमने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ सनलाइट सब जगह से आ रही है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन से आ रही है ना, क्योंकि वो तो खुले में रखा हुआ है। और डायरेक्शन ऑफ प्लांट भी अपराइट है, वो ऊपर की तरफ शूट है और नीचे की तरफ रूट है, ऐसे अपराइट हमने डाला है। तो इसमें हम क्या प्रेडिक्शन डालेंगे कि भाई इसमें तो सिंपल है कि भाई शूट तो ग्रो करेगा अपवर्ड है,
और ये रूट क्या करेगा, डाउनवर्ड। सिंपल लिख देती हूँ, रूट विल ग्रो डाउनवर्ड। तो ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या है, ये मैच करेगा प्रेडिक्शन, इट विल मैच प्रेडिक्शन। Root and shoot grow as expected. Grow as expected. अब भाई इसमें क्या है, सनलाइट सब डायरेक्शन से आ रही है दूसरे बीकर में, लेकिन प्लांट हमने इन्वर्टेड रखा है। जो शूट है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है और रूट अपवर्ड हो गया है। ठीक है, तो रूट एंड शूट एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपने आप एडजस्ट करेंगे, रूट एंड शूट adjust their growth accordingly. ठीक है, अब इसका प्रिडिक्शन भी सेम ही होगा कि भाई जैसे ये मैच प्रिडिक्शन, रूट एंड शूट ग्रो एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सनलाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है और ये प्लांट हमारा अपराइट कंडीशन में है, तो भाई शूट तो वहीं ग्रो करेगा, शूट विल ग्रो जहां पर सनलाइट आ रही है, शूट ग्रोस टूवर्ड लाइट। ठीक है, और जो रूट है हमारा वो क्या है, वो तो डाउनवर्ड ही ग्रो करेगा, रूट विल ग्रो डाउनवर्ड। और ये भी मैच कर, ये प्रिडिक्शन मैच हो रही है क्योंकि ये जो शूट है वो वहीं ग्रो कर रहा है जहां पर लाइट है, टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन द बीकर ABC? Observe your observation. Do you prediction match your observation? What do you conclude from the activity? अब आपने क्या conclude करा इस एक्टिविटी से कि भाई प्लांट जो शूट है वो वहीं ग्रो करेगा, एक ही डायरेक्शन में जहां से सनलाइट आ रही होगी उस तरफ ही ग्रो करेगा, और रूट हमारे हमेशा डाउनवर्ड ही ग्रो करेगा, और अगर वो अपराइट कंडीशन में है तो भी वो अकॉर्डिंगली अपने आप को ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब इसका प्रिडिक्शन देखते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट, जब प्लांट को सीधा रखा हमने, द रूट ग्रोज डाउनवर्ड, तो रूट क्या हो रही थी, नीचे की तरफ ग्रो कर रही थी, और शूट अपवर्ड की तरह। ठीक है, व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन्वर्टेड, तो जब उल्टा कर दिया प्लांट को तो क्या हुआ, द रूट बैंड्स एंड ग्रो डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें जो रूट थी वो हमारी क्या हो गई, वो नीचे की तरफ ऐसे बैंड कर गई क्योंकि उसको नीचे की तरफ ग्रो होना है, तो वो इन्वर्ट कर कर ग्रो करने लगी। ऑल्सो द शूट बैंड्स एंड ग्रो, और शूट भी हमारी बैंड कर कर ग्रो करने लगी अपवर्ड। ठीक है, व्हेन द प्लांट गेट सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, द शूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, व्हाइल द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो अप डाउनवर्ड। ठीक है, और जो हमारा रूट था वो क्या, डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि वो अपने अपनी तरीके से ग्रो करेंगे, हमने क्या लिखा था ऊपर इस वाली टेबल में, हमने क्या लिखा था, अपने शूट एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली। मतलब इसका मतलब ये है कि शूट थोड़ा सा बैंड कर कर ऊपर की तरफ ग्रो करने लगेगी, और रूट थोड़ा सा बैंड होकर नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगी। तो आपको समझ में आ गई ये तीनों कंडीशंस क्या क्या हो गए। अगर सनलाइट एक तरफ से आ रही है तो शूट वहीं की तरफ जहां पर लाइट होगी उसी की डायरेक्शन में ग्रो करेगी। अगर उसे अपराइट कर दिया प्लांट को तो रूट बैंड होकर नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगी, और शूट ऊपर की तरफ बैंड होकर ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगी। तो यही सारी कंडीशंस आपको देखनी है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ बोल रखा है इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस, जो जिनका जन्म हुआ था ना 1858 में और डेथ हुई थी 1937 में। एक इंडियन साइंटिस्ट थे हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं प्लांट्स के साथ। ही बिल्ट अ मशीन कॉल्ड अ क्रिस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट। इन्होंने ऐसे एक मशीन का इन्वेंशन करा था जो जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। इसमें क्या था, क्रिस्कोग्राफ में क्या पता लगाते हैं कि भाई प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई से, जैसे अगर बहुत लाइट डाली तो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, या ज्यादा हीट हमने रखी उसमें तो